हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 33 to 36 आज हम कवर करेंगे। और उस लेक्चर में आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में भी हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलें बिना देरी करें फिर आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी जो चीज़ आती है वो है टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारी 3 टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट जो आती है हमारी वो हमारी लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आ जाती है, हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, एंड हमारी थर्ड इज मिडिल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो ये क्या होती है, चलिए फिर इनके बारे में हम देखते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग की जो टाइप्स है वो क्या है और कौन कौन सी है और इसके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट जो हमारी आ जाती है वो लो लेवल लैंग्वेजेस आ जाती है, जो कि सिंपल वर्ड्स में हम देखें लो लेवल लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जो कि कम्प्लीटली 99% जो होती है वो कंप्यूटर से रिलेट करती है, ह्यूमन या यूज़र से रिलेट नहीं करती है। हम उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। A language which is closer to the machine is called the low level language. Low level language उस लैंग्वेज को कहते हैं जो कम्प्लीटली यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, मशीन के साथ क्लोज होती है, उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज वन विच इज क्लोजर टू द मशीन या हमारा कंप्यूटर। इट इज ईजियर फॉर द मशीन टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के लिए ईजी होती है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, और हमारे जो ह्यूमन्स होते हैं और जो इंसान होती हैं उसके लिए डिफ़िकल्ट होती है कि उसको समझ सकें, क्योंकि इट इज़ फास्ट इन एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू द हाई लेवल एंड मिडिल लेवल। It is faster in execution as compared to the high level and middle level languages. ये हमारी जो लो लैंग्वेज होती है वो एग्जीक्यूशन के अंदर मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज से फास्ट होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेट करती है। तो ये लैंग्वेज जो होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर राइटिंग के अंदर लिखी जाती है, तो इस वजह से इनकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा तेज़ होती है। क्यों तेज़ होती है, अभी हम इसी का जवाब हमें आगे की स्लाइड के अंदर मिल जाएगा कि हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हाई क्यों है, और हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो इजी फॉर द मशीन। ये मशीन के लिए इजी क्यों है, क्योंकि मशीन के लिए इजी इसलिए है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारी वो मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारी बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होगी, तो बाइनरी लैंग्वेज के लिए हर चीज़ का कोड होता है अलग। कंप्यूटर के लिए इजी तो होता है क्योंकि वो उसी की लैंग्वेज है तो वो इजीली उसको समझ लेता है, मगर जो इंसान है, जो हमारा यूज़र है, उसके लिए तो वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो हर इंस्ट्रक्शन के लिए वो तो बाइनरी कोड याद नहीं रख सकता। तो इसी वजह से वो हमारे यूज़र के लिए, ह्यूमन के लिए हमारी जो है लो लेवल लैंग्वेज वो डिफ़िकल्ट होती है। अब हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये दोनों टाइप्स में क्या है। मशीन लैंग्वेज इट इज़ वन ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप्स है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वन, जो हमारी 0 और 1 के ऊपर हमारी मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट होती है। मशीन लैंग्वेज आर द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो हो रही होती है वो डायरेक्ट कंप्यूटर से हो रही होती है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर ही समझ सकता है। वन इजी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन
to use because they are consists of entirely of number of zeros and one। जो भी मैंने बताया कि हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो जीरोज और वन के ऊपर होती है, इसी वजह से वुमन के लिए वो डिफिकल्ट होता है उन लोगों को याद करना। तो इस वजह से क्लोजर टू द मशीन होती है और डिफिकल्ट फॉर द वुमन होती है। इट इज नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मशीन, ये मशीन की नेटिव लैंग्वेज होती है। Here all the instruction are written in the code of binary sequence। For example, जो हमारे जितने भी कोड होते हैं मशीन लैंग्वेज वो बाइनरी सीक्वेंस के अंदर लिखे जाते हैं, 0 1 1 0 के अंदर। तो ये हमारी थी मशीन लैंग्वेज। There are the hundred of the section in each instruction are the binary code। It is impossible to remember all the codes, hundred of the section obviously not in the machine language almost impossible to understand। वही बात जो अभी बताई कि हमारे ये क्लोजर टू मशीन क्यों होती है, और क्लोजर टू मशीन होने की वजह से हमारी जो वुमेन्स के लिए वो डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइनरी कोड क्योंकि each instruction are written in the binary code, and the binary code that is very difficult for the human to understand। That is why the machine language is closer to the machine and closer to the computer and difficult for the human to understand। सेकेंड जो आ जाती है हमारी वो आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज सेम एज द मशीन लैंग्वेज बट यूजेस द इंग्लिश लाइक word to represent the individual operation। असेंबली लैंग्वेज हमारी बिल्कुल मशीन लैंग्वेज की तरह है, मगर हम मशीन लैंग्वेज के अंदर बाइनरी नंबर्स यूज़ करते हैं, मगर असेंबली लैंग्वेज के हम इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द इंडिविजुअल ऑपरेशन के लिए। कोई भी हम परफॉर्म करने के लिए टास्क को हम ये इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ द बाइनरी कोड हम ऐड यूज़ करते हैं, इसके अंदर किसी भी नंबर को ऐड कराने के लिए, किसी चीज़ को मूव कराने के लिए हम मूव यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट कराने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। और दीज आर द वर्ड आर यूज फॉर द सम पर्टिकुलर ऑपरेशन इन इंस्टेड ऑफ द बाइनरी कोड। हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर बाइनरी कोड की जगह हम ये इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द प्रोग्रामिंग के लिए। असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो द लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी वो लो लेवल लैंग्वेज भी है, क्योंकि ये टाइप्स जो है हमारी लो लेवल लैंग्वेज की है, इस वजह से ये लो लेवल लैंग्वेज भी होगी। इट इज़ ईजियर देन द मशीन लैंग्वेज बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द लार्ज प्रोग्राम यूजिंग द असेंबली। ये इजी तो है असेंबली लैंग्वेज, मगर ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी बन जाती है। अगर कोई हम बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहें तो हमारे को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जो चीज़ हो नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है असेंबली लैंग्वेज contain the English like word which is not be understood by the computer। हमारा जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है कि बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 के अंदर हमारी होती है। अब इंग्लिश अगर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कंप्यूटर तो इसको नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है हमारे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ट्रांसलेटर फर्स्ट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जो कि हमारा असेंबली लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करके देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब ये जो ट्रांसलेटर हम जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असेंबलर। ट्रांसलेटर used with assembly language is called the assembler। जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं असेंबलर, जो कि काम करता है ट्रांसलेशन का
असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है हमें बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज फिर इजीली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। सेकेंड टाइप जो हमारी आ जाती है प्रोग्रामिंग की, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमने मिडिल भी ले सकते थे, मगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज अभी इस वजह से सेकेंड पे ली क्योंकि हमें याद करने में इजी रहेगा। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, वो कंप्यूटर के क्लोजर टू द मशीन। अब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारी होती है क्लोजर टू द ह्यूमन, क्लोजर टू द ह्यूमन या प्रोग्रामर के। लैंग्वेज विच इज क्लोजर टू द ह्यूमन या प्रोग्राम इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो हमारे प्रोग्रामर के क्लोज होगी उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इन अ हाई लेवल लैंग्वेज in a high level language is one which is closer to the human. It is easier for the human to understand and difficult for the machine to understand. अब ये ह्यूमन के क्लोज है तो ये हमारी ह्यूमंस के लिए इजी होती है और डिफ़िकल्ट होती है हमारी मशीन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ स्लोअर इन एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल लैंग्वेज। हमारी जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है वो एग्जीक्यूशन के अंदर स्लो होती है। किस वजह से स्लो होती है, वो इसी वजह से स्लो होती है क्योंकि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमें क्लोजर टू द ह्यूमंस होती है, और ह्यूमन क्या करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो पहले असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारा कोड लिखेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर में जाके अंडरस्टैंड करेगा। इसी वजह से ट्रांसलेशन की वजह से हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर हमारी स्लो होती है। Like the assembly language, it is use the English like word for the operation। ये हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ऑपरेशंस के लिए सेम एज टू असेंबली लैंग्वेज की तरह वर्ड यूज़ करती है। फॉर, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, व्हाइल, इंक्लूड, यूजिंग, दिस ऑल आर द वर्ड्स used in a programming language in a high level language. It is more easier than the assembly language। ये हमारी क्या है, असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा क्या है, हमारी असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा इजी होती है राइट करने के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी उसकी जो एग्जांपल्स आ जाती है वो हमारी ये सारी एग्जांपल्स आ जाती है। EW बेसिक, जावा, C++, जावा। अगर किसी को पता होगा कि C++ क्या है, पाइथन क्या है, तो उसको इजीली समझ में आज पता चल गया होगा कि हमारी जो इसमें जो लैंग्वेज होती है वो किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है और कौन सी लैंग्वेज होती है। तो वो बाइनरी के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं C++ में, या फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं फॉर राइटिंग द प्रोग्रामिंग। C++, जावा, ये हमारी जितनी भी टाइप लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द प्रोग्रामिंग। PHP, रूबी, विजुअल बेसिक, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे हमारा एक प्रोग्राम लिखा गया है जो क्या अभी तो इतनी समझ में नहीं आएगा कि क्या है। जैसे हमारा जो C++ है ये उसका हमने छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर हमें बता रहा है कि हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। ये आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा, हम इसको भी देखेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने 2 वेरिएबल लिए हुए, एक A के नाम से, एक दूसरा है हमारा B के नाम से। A के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 5 नंबर और B के अंदर हमने स्टोर करी है 6 नंबर। और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई इफ़ की। अगर इफ़ में हमने कंडीशन दी है A ग्रेटर देन B। अब हमारा क्या है, हमने कंडीशन दी A ग्रेटर देन B। अब हम इधर देखिए, हम वेरिएबल के अंदर तो हमारा A क्या है 5, B क्या है हमारा 6, यानी कि हमारी जो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, यानी कि A जो है हमारा वो B से ग्रेटर नहीं है।
सेकंड हमने जो कंडीशन दी है एल्स की, जिसके अंदर सी आउटपुट में हमें सेकंड नंबर इज ग्रेटर, तो हमें ये हमारी जो कंडीशन है एल्स की वो चेक करेगा कि वो ये कंडीशन सही है या नहीं। वो कंडीशन गलत होगी तो हमारी एल्स जो हमारा फंक्शन है वो हमें बता देगा कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर है, तो वो उसको शो करा देगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम है जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। थर्ड जो आ जाती है हमारी टाइप, वो आ जाती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? इसी के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मिडिल यानी कि दोनों के बीच की लैंग्वेज, मशीन के भी एंड प्रोग्रामर के भी बीच के, यानी कि मशीन और प्रोग्रामर की जो बीच की जो लैंग्वेज होगी, यानी कि दोनों चीज़ें, दोनों प्रोग्रामर भी और हमारा कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सके, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज which is somehow closer to the machine as well as the human। वो लैंग्वेज जो कि क्लोजर टू द मशीन भी हो एज वेल एज ह्यूमंस के भी क्लोजर हो, उसको कहते हैं हम मिडिल लेवल लैंग्वेज। इन अ मिडिल लेवल लैंग्वेज which is a language that has the future of both levels, both low level and high level language। मिडिल लेवल लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जिसके अंदर दोनों के फ्यूचर्स हो, लो लेवल लैंग्वेज के भी फ्यूचर हो, मिडिल और हाई लेवल लैंग्वेज के भी फ्यूचर हो, उसको हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। मोर फॉर्मली अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट अलाउस यू टू राइट लो लेवल प्रोग्राम इन इट कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अगर हम फॉर्मली देखा जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमें अलाउ करेगा कि हमें लो लेवल लैंग्वेज को राइट करने के लिए, प्रोग्राम राइट करने के लिए, यानी कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के हम प्रोग्राम लिखेंगे, फिर हमारा ट्रांसलेट होकर हमारा आएगा लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो हमारा क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारी दोनों प्रोग्रामिंग आ रही है। तो इसी वजह से मिडिल लेवल लैंग्वेज हम इसको कहते हैं, उसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि जिसके अंदर हमारे बहुत फ्यूचर यूज हो, तो कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। सम ऑफ द मिडिल लेवल लैंग्वेज और हमारी ये आ जाती है, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द मिडिल लेवल लैंग्वेज। Programming language system, basic combined programming language, build language for the implementing system software। तो आज के हम अपने कोर्स को यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की जो चीज़ें हमारी स्लाइड में रहती हैं हम उसको कवर करेंगे। तो आज के जो हमने स्लाइड के अंदर कवर किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, और हमने उसकी टाइप्स के बारे में जाना कि टाइप्स हम कौन कौन सी होती है और उन टाइप्स के अंदर क्या यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।